सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं रुचिरा भाग 2 में संकलित पाठ संख्या 3 स्वावलंबन। स्वावलंबनम मीन से स्वयं पर निर्भर रहना। स्वयं पर निर्भर रहना। प्रस्तुत पाठ में 2 कैरेक्टर हैं, कृष्णमूर्ति और श्रीकांत। कैरेक्टर हैं 2 और इसका हिंदी अनुवाद हम आरंभ करते हैं। पद्यांश संख्या 1, गद्यांश संख्या 1। गद्यांश संख्या 1 कृष्णमूर्ति श्रीकंठ है। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र आस्ताम, यहाँ च आएगा, च से, और मित्र आस्ताम मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र आस्ताम 2 मित्र थे। श्रीकंठ से षष्ठी विभक्ति है। श्रीकंठ का की श्रीकंठ के पिता समृद्ध मीन्स धनवान। समृद्ध मीन्स क्या होता है? धनवान। आसीत मीन्स थे। श्रीकंठ के पिता धनवान व्यक्ति थे। अतः इसीलिए तस्य उनके भवन में सर्वविधानी सभी प्रकार की सुख साधनानी आसन। सुख के साधन थे, सभी प्रकार के सुख के साधन उनके घर में उपस्थित थे। तस्मिन विशाल भवने, उनके विशाल भवन में 44 संख्यावाचक शब्द है ये, 40 स्तंभा 40 खंभे थे। तस्य उसके यानी कि उस घर के 18 प्रकोष्ठेषु, 18 संख्यावाचक शब्द है, 18 है। प्रकोष्ठेषु मीन से कमरों में सप्तमी विभक्ति है में पर। प्रकोष्ठ होता है कमरा, और प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षा मीन से खिड़कियां। बहुवचन का ये खिड़कियां, 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिंशत् और 44 ये भी संख्यावाचक शब्द है, 44 द्वाराणी मीन से द्वार थे, दरवाजे थे। 36 क्या थे? विद्युत व्यंजनानी बिजली के पंखे की संख्या उनके घर में कितना था? 37 यानी कि 36 बिजली के पंखे आसन में से थे। तत्र 10 नौकर निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति सम, लगातार कार्य करते रहते थे। कितने नौकर कार्य करते रहते थे? 10 नौकर उनके घर में लगातार कार्य करते रहते थे। परम लेकिन कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धनव कृषक दंपत्ति, गरीब कृषक दंपत्ति, किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम उनका घर आडंबर विहीनम, आडंबर से रहित। आडंबर क्या होता है? दिखावा। बाहरी कोई सजो सजावट के लिए अगर हम घर पर कोई चीज की सजो सजावट कर देते हैं तो उसे आडंबर कहते हैं। तो आडंबर से रहित, साधारण से आसीत, साधारण था। आडंबर और साधारण घर था। इसका हिंदी अनुवाद करते समय हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें हम संकेत देंगे। संकेत कृष्णमूर्ति डैश 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 और अंतिम पद हम वहां राइट कर देंगे। फिर है प्रसंग में क्या रहेगा? प्रसंग में हम बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश कहां से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की सुपाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 में संकलित स्वावलंबनम नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें स्वावलंबी, स्वयं पर निर्भर रहने के लिए
प्रेरित करते हैं। स्वयं पर निर्भर रहना क्या है कि हमें अपने कार्य को स्वयं करना चाहिए, किसी दूसरे पर हमें निर्भर या आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो दोबारा से देख लें, कृष्णमूर्ति श्रीकंठ मित्रे आस्था, कृष्णमूर्ति श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ के पिता समृद्ध आसीत, धनवान व्यक्ति थे। अतः तस्य भवने, इसलिए उनके भवन में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, इसलिए उनके भवन में सभी प्रकार के सुख के साधन उपस्थित थे। तस्मिन् विशाल भवने, उनके विशाल भवन में चत्वारिंशत्, कितना है, तस्मिन् विशाल भवने, उनके विशाल भवन में चत्वारिंशत् स्तंभासन, 40 स्तंभ थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उनके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 खिड़कियां, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि और 44 द्वार, 36 विद्युत व्यंजनानि, बिजली के पंखे थे। तत्र वहां 10 सेवका, 10 नौकर निरंतरम कार्यं कुर्वन्ति सम, लगातार कार्य करते रहते थे। परम, लेकिन कृष्णमूर्ति क्या है, कृष्णमूर्ति षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो वहां पर संबंध कारक से काके की और रारेरी पर सरक यानी कि चिन्हों का हम प्रयोग वाक्य की सेंस के अनुसार कर लेंगे। माता पिता, कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनम कृषक दंपति, गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम, उनका घर, आडंबर विहीनम, आडंबर से रहित, साधारण से और साधारण, आसित मीन से भूतकाल की क्रिया यानी कि लंग लकार को बताता है, चिन्हित करता है, तो कहेंगे आडंबर से रहित और साधारण था। संकेत दे देंगे, प्रसंग में ये पंक्तियां हम लिखेंगे जिनको पीडीएफ के माध्यम से आपके पास भेजा जाएगा। तो इनको अपनी फिर नोटबुक में अच्छे से लिखने का काम करेंगे। और अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो कल क्लास में, ऑनलाइन क्लास में मेरे से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।